काफले नहीं रुकेंगे। बैनर्स उतारने पकड़ धकड़ करने का कोई फायदा नहीं। गुजरांवाला जलसा पीडीएम के रुख का तयन करेगा। इंतजामिया ने अब तक जलसा करने की इजाजत नहीं दी। बगावत के मुकदमे हमारे लिए तमगे हैं, हुकूमत से वापस लेने के लिए नहीं कहा। जमहूरियत के नाम पर इमरान खान जैसी आमरीत लेकर आएंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने इंतकाम के अलावा कोई और काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं, हुकूमत ने माइशत और मुल्की वकार को तबाह कर दिया। लोगों की उम्मीदें हुकूमत से टूट गईं। मुल्क में इदारों का सियासी अमूर में मुदाखलत के हक में नहीं। हम मुल्की आइन के मुताबिक मुल्की मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, जलसे की इजाज़त होगी लेकिन बाद में यू टर्न लिया जाता है। बैनर्स वालों और ट्रांसपोर्टर्स को जलसे में मुआवनत न करने के लिए खबरदार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म तर्जुमानों को हुकूमती पॉलिसी से आगाह करेंगे। इजलास में अपोजिशन की तहरीक से निपटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ जलसों के खिलाफ हिकमत अमली पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानी से मुतालिक गाइडलाइन देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी पर इनाम का नोटिस। मुल्जिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा? अब पुलिस अफसर इनाम का इंतजार करे फिर मुल्जिम पकड़े। पुलिस से मुल्जिम पकड़ा नहीं जाता और कब्जे कर रहे हैं। जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आईजी पंजाब इनाम गनी अदालत में पेश। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये वर्दियां उतार कर घर भेजूंगा। देखता हूं आईजी पंजाब की तकर्री कैसे कानून के मुताबिक हुई। बच्चियों से ज्यादती हो रही है, मुल्जिमान दनदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब होकर एक और सिफारती कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए और 193 में से 169 वोट्स लेने में कामयाब हुए। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इंसानी हकूक़ कौंसिल में कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को बेपनाह चैलेंजेस दरपेश हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों का पाबंद है, जबकि दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान का इंसानी हकूक़ कौंसिल का रुकन बनना बड़ी कामयाबी है। पंजाब हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी दे दी। रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल की जाएगी। फ्लोर मिल्स को रोजाना मजीद 2000 मैट्रिक टन गंदम रिलीज बढ़ाने का भी फैसला। टाइगर फोर्स महंगाई के खिलाफ थर्ड पार्टी के तौर पर काम करेगी। टाइगर फोर्स बराह रास्त एक्शन नहीं लेगी, बल्कि ऐप के जरिए हुकूमत को फीडबैक देगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बुज़दार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। बुज़दार हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 41 लाख टन गंदम का हदफ हासिल किया। अब तक बुज़दार हुकूमत फ्लोर मिल्स को 12.5 लाख टन से ज़ायद गंदम रिलीज कर चुके। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन रेफरेंस से मुताल्लिक केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद और सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश हुए। कमरा अदालत में पैरागॉन सोसाइटी की मुतासरा खातून की फरियाद, हाथ जोड़कर इंसाफ की इस्तदा। अदालत की नए प्रोसिक्यूटर को मुतासरा खातून की गवाही जल्द रिकॉर्ड करने की हदायत। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में मुल्क भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स ने डी चौक पर धरना दे दिया।
पेंशनर्स और यंग डॉक्टर्स ने भी मुतालबात के लिए इस्लामाबाद को चुन लिया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने कोरोना हीरोज को अवार्ड से नवाजने का ऐलान कर दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी 27 अक्टूबर को कोरोना हीरोज को शान पाकिस्तान अवार्ड देंगे। अवार्ड देने की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में 27 अक्टूबर को मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से कोरोना हीरोज के एजाज में एशाया भी दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल, 6,601 अमवात, मजीद 615 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,20,463 हो गए। 3,05,080 अफराद से एहतियात। 518 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ट्विटर पैगाम में जाम कमाल ने टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी और खुद को करंतना कर लिया। दुनिया भर में कोरोना से 10,90,000 हलाकतें, 3,83,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,20,000, ब्राजील में 1,51,063, मैक्सिको में 84,420, रूस में 23,000, भारत में 1,10,000 और सऊदी अरब में 5,087 अमवात। पाकिस्तान की माशियत कोरोना से बुरी तरह मुतासिर। रवा माली साल माशी शरह नमू 1% हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान के बारे में इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2021 में महंगाई की शरह 8.8% हो सकती है। रवा साल माशी शरह नमू -4% रहेगी। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को तकरीबन 14 माह कैद में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। 5 अगस्त के काले दिन का काला फैसला मेरे दिल और रूह पर हर लम्हा हमला करता रहा। मुझे एहसास है कि जो कैफियत मेरी रही वही कैफियत जम्मू कश्मीर के लोगों की रही होगी। रिहाई के बाद पहला बयान। कंबोडिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब से 31 अफराद हलाक, हजारों अफराद की नकल मकानी। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ, मुश्किलात का सामना। अफगान फजाइया के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा कर तबाह हो गए, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब उल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच की हैसियत से काम जारी रखेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान मिसबाह हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां 4 सितंबर 2019 को दी गई थीं। ताहम उन्हें टीम की परफॉर्मेंस पर शदीद तनकीद का सामना रहा। पाकिस्तान में पहली बार दोनों बड़े ओहदे एक साथ देकर तजुर्बा किया गया था।